जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 3 है हमारा। तो इसमें हम ज़िक्र करेंगे जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ अ डेयरी फार्म। ठीक है कि जी फिजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, उसमें अखराजात किस तरह से आपने मैनेज करने हैं, प्राइसेस किस तरह से, इनपुट प्राइस आउटपुट जो है वो प्राइस, और किस तरह से आपने सारा कुछ करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि बिज़नेस का एक ही असूल है कि इनपुट प्राइस कम हो, आउटपुट जो प्राइस है वो ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको आउटपुट आ रही है वो ज़्यादा हो और इनपुट जो प्राइस है वो आ, कम हो। फिर जो है जब आप उसको माइनस करेंगे तो बीच में से प्रॉफिट आ जाए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला स्टेप है वो है जी सिलेक्शन ऑफ ए काउ। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ काउ में जो चीज़ आप देख रहे होते हैं, आपको पता है कि डिफरेंट फार्म्स पे डिफरेंट किस्म की जो है वो ब्रीड्स हैं, डिफरेंट जेनेटिक पोटेंशियल है उनका। मसलन आपको पता है कि पहले जो थी वो हमारे इधर लोकल थी, साहिवाल या इस तरह से कुछ थी। उसके बाद जो है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है जिस तरह से भी वो हुआ, कम हो गया मिल्क उनका या जिस तरह से भी है। ठीक है, या न्यूट्रिशन नहीं उनको प्रॉपर दे पाए या उन पर रिसर्च प्रॉपर नहीं हुई, जो भी कुछ है जिस तरह से भी है। तो ठीक है, वो अब एक अलग इशू है। खैर, तो इसमें काउस जो है आपको पता वो तकरीबन 10,500 साल पहले जो है जो रीडिंग में आता है कि वो डोमेस्टिकेट की गई। डोमेस्टिकेट करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है और वो ये है कि उसको बेटर टू बेटर की तरफ लेकर जाया जाए। ठीक है, प्रोडक्शन बेटर हो, उसमें डिजीज़ के चांसेस कम हों। ठीक है, वो जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है वो हेल्दी हो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है। 1000 के करीब जो है इसकी सब ब्रीड्स हैं अब तक जो डेवलप कर ली गई हैं। ठीक है, उसमें से आपको पता ही है कि बेटर टू बेटर हो रहा है काम हर चीज़। तो बेटर टू बेटर में ये है कि सबसे पहले जिन्होंने तो जो लोकल रखी हुई हैं, क्रॉस रखी हुई हैं, वो वहाँ पे ही रहें, वो जंप करने की कोशिश ना करें। अगर तो आप में इतना पोटेंशियल है, इतने पैसे हैं कि आप जंप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं तो आप इस तरह करें कि आप फिर अपनी ब्रीड को बेशक इम्प्रूव कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप जो है फ्रीजियन ले आएँ, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन ले आएँ, हॉलैंड वो दूसरे किसी भी कंट्री से अमेरिकन ले आएँ, जो भी आपका दिल करता है। ठीक है, जितना आपके पास अफोर्डेबल है वो उसकी मिल्क प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको पता है 2 किस्म की गाय होती है, एक तो मीट वाली और एक जो है वो डेयरी वाली है। मीट वाली जो है वो उसको पॉसिबली जो है वो हम बाद में उसका जिक्र कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये आपसे रिकमेंड करूँगा कि इस टाइम जो है वो 40 लीटर से कम आपकी जो कहो है ना वो आपको प्रॉफिट कम देगी। ठीक है, आपने 40 लीटर से ऊपर वाली लेनी है। ठीक है, सबसे पहले अब आपने परचेज़ कैसे करनी है, उसका जेनेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, मसलन उसका मदर का जीनोम और फादर का जीनोम जिस तरह से भी है, सायर और डैम जिस तरह से भी जो भी कहते हैं। ठीक है, वो उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है ना वो उसका रिकॉर्ड मुकम्मल चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले जो पाकिस्तान में इग्नोर किया जाता है जिसको, या कुछ फार्मर्स इग्नोर करते हैं, वो आपका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, रिकॉर्ड आपने ख़ुद रखना है। जिस तरह से भी है आपका रिकॉर्ड ही आपको बताएगा कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, आपने आगे को जाना है या आपने पीछे को आना है। ठीक है, तो आपने 40 लीटर वाली जो गाय है कम से कम वो रखनी है। कोशिश करें कि बेटर टू बेटर इम्प्रूव हो। फिर अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी 40 लीटर जो है उसका जेनेटिक पोटेंशियल तो 40 लीटर वाला है, तो फिर क्यों नहीं जी 40 आ रहा। तो उसमें न्यूट्रिशन का रोल होता है। ठीक है, कि उसको आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं दे रहे। आपने अच्छी नस्ल ले आई लेकिन वो जो है नहीं कर पा रहे आप उसकी न्यूट्रिशन पूरी, आप से गलत न्यूट्रिशन जो है बन गई है या जिस तरह से भी है, तो आपको वो 40 लीटर कभी भी नहीं देगी। ठीक है जी, फिर जो आपको पता है कि एक और चीज़ है कि सबसे पहली बात वो ये है कि फर्स्ट टाइमर जो है काऊ, फर्स्ट टाइमर जो हीफर है वो कम देती है दूध। ठीक है, फिर जब दूसरे सूए में कहते हैं जाती है फिर वो बढ़ा देती है, तीसरे में, चौथे में और ऑनवर्ड जो है 5, 7, 6 जितने भी सूए जो हैं वो
10 से 15 साल इसकी मेरा ख्याल है एज होती है, और उसमें वो आपको जो है मैक्सिमम मेरा ख्याल है 10 साल अगर आप लगा लें तो फिर वो 6 सुबह भी आप उससे ले लें, 5 6 7, ये आपकी ज़्यादातर न्यूट्रिशन पे डिपेंड करेगा काम, और जेनेटिक पोटेंशियल दोनों मिलके जो है आपको प्रोडक्टिव बनाएंगे, आपके बिज़नेस को प्रोडक्टिव बना देंगे। अडर साइज़ भी आपने देखना है कि वो उसका अडर जो है वो मिस्टाइटस ना हो उसमें, ठीक है। आपने उसका दूध चेक कर लेना है, जिस तरह से भी है उसको देख लेना है कि वो जो है उसमें किसी किस्म का कोई इशू, इन्फेक्शन या व्हाट्सएवर जो है वो इशू तो नहीं है। उसका अडर जो है वो बड़ा होना चाहिए, जो है उसकी जो वेन्स हैं उसके ऊपर वो उसमें वाज़िया होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ वाली वेन जो होती है वो भी आप चेक कर लें, वो भी आपने देख के जो है परचेज़ करनी है, ठीक है। अगर तो फर्स्ट टाइमर है तो फिर आप उसका पेरेंट रिकॉर्ड लाजमी लें, ठीक है। और रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है उसके बगैर आप कभी भी परचेज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। रिकॉर्ड में और भी बहुत सारे रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि जेनेटिक फ़्लो जो है वो पेरेंट से जो है वो कौ में या आगे जो हीफर है उसमें आना ही आना होता है। फिर जी कौ की जो हेल्थ है आपने उसको लाजमी देखना है, ठीक है। कोशिश करें कि अगर आप किसी डॉक्टर को साथ लेके जा सकते हैं जो इस चीज़ का कॉम्पिटेंट है, क्वालिफाइड है, जो इस चीज़ में एक्सपीरियंस रखता है, तो उसको ले जाएं, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। और क्या देखना आपने उसमें स्टैंडिंग पोजीशन देखनी है जी उसकी, कि उसकी स्टैंडिंग पोजीशन किस तरह की है। आप उसको उसका वॉकिंग स्टाइल भी चेक कर सकते हैं कि, और वॉकिंग स्टाइल चेक करने में क्या हिकमत है, वो ये कि उसमें कहीं लेमनेस तो नहीं है, वो लंगड़ी तो नहीं है। उसके हूफ्स को चेक करें, ठीक है। उसके हूफ्स के दरमियान में देखें कहीं कोई ज़ख्म तो नहीं है, ठीक है। अगर वो हुआ तो पॉसिबल है कि वो FMD का शिकार रही है, या जिस तरह से भी उसको डिजीज़ के हवाले से भी चेक कर लें। उसकी आइज़ वगैरह भी चेक करें, ठीक है। आइज़ में इन्फेक्शन वगैरह आपको पता पिंक आई वगैरह आ जाती है, तो कहीं पिंक आई का तो नहीं वो शिकार रही, या जिस तरह से भी है। उसके अलावा उसके ईयर का आपने टेम्परेचर और इस तरह की चीज़ें भी आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। ये काफ़ी टेक्निकली चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा और बता भी रहा हूँ जितना भी कोशिश हो रहा है। उसकी टेल वगैरह भी आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। वो हेल्दी होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म का वूंड वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी किस्म का भी आपको कोई इन्फेक्शन या पस एक्युमुलेशन, एब्सेस, कोई भी चीज़ उसके ऊपर जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। उसका बैरल स्ट्रक्चर आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। बैरल स्ट्रक्चर आपको पता है जो जितना भी होता है, बैरल क्या होता है, बैरल अब आप चेक कर लें कि ये रिब्स वाले ज़्यादातर हिस्से को सारा का सारा जो है वो बैरल कहलाता है, ठीक है। स्किन की कंडीशन लाजमी देखें कि स्किन शाइनी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। उसके ऊपर हैप्पी लाइंस अगर हैं तो वो वेल एंड गुड है, वो भी जो है एक हेल्दी होने की निशानी होती है। उसका डंग आप लाजमी चेक कर लें, ठीक है। डंग की कंडीशन आपने देख लेनी है, उसमें प्रोटीन लो है, हाई है, जिस तरह से भी है। और इसके अलावा यूरिन कंडीशन भी आप देख लें, उसमें कई दफ़ा जो है वो आपको पता है PPH हो जाता है, या मसलन बेबीज या जो भी है, ठीक है ना, वो ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा यूरिन में, ठीक है। और डंग में भी आपने उसके देख लेना है कि उस वो हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। डायरिया है नहीं है, किस तरह से है, आपने एक एक चीज़ उसकी चेक कर लेनी है, ठीक है। अगर वो मिल्किंग में है तो आप उसका मिल्किंग रिकॉर्ड लाजमी चेक कर लें, ठीक है। उसका जितना भी मेंटेनेंस का रिकॉर्ड है वो आपने अच्छी तरह देख लेना है, वो चेक लाजमी करें। इसके अलावा वो एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। एक्टिव में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि आप उसको समझ सकते हैं कि वो किस तरह से जो है वो एक्टिव है, मसलन तेज़ चलेगी, ठीक है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि वो एक्टिव है कि नहीं। उसकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन ही तकरीबन सारी की सारी जो है, जिस तरह से भी उसके जो SOPs हैं आपने उसको मद्देनज़र रखना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने खुद नोट की है ना, वो किसी भी गाय का एक्टिव होना वो ये है, वो मेरी बात अभी याद रख लें, वो रिगर्जिटेशन या जिगाली जिसको कहते हैं वो तेज़ तेज़ करेगी, वो गाय आपने नहीं छोड़नी। जो तेज़ तेज़ जिगाली करेगी वो गाय आपने नहीं छोड़नी, ठीक है। उस पे पता चलता है ये फुली हेल्दी है, और उसका मज़ल जो है वो उसके ऊपर जो है थोड़ी सी मॉइस्चर होती है, ये भी एक हेल्दी होने की निशानी है। फिर आप जब उसको किसी आवाज़ से बुलाएंगे ना, तो जो सबसे पहले रिस्पॉन्स करेगी ना गाय, वो बेस्ट गाय है, ठीक है। तेज़ तेज़ चलेगी,
सारी की सारी गाय आपको पता है कि वो जब फ्लॉक की हर्ड पूरा का पूरा ऐसे चल रहा होता है तो आपने देख लेना उसमें जो तेज़ चल रही है ना, दैट इज़ द बेस्ट वन। ठीक है। यस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जी सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जो है आपने ये लाजमी जहन में रखना है कि सेप्टिसीमिक काउ कभी नहीं लेनी है आपने। कीटोसिस स्टेटस, आपने कीटोसिस की उसका स्टेटस देख लेना है। आप उसके नोज़ वाली साइड पे खड़े होंगे तो जब वो सांस लेगी ना तो एक मीठी सी स्मेल आती है, वो वेटनेरियन फील कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है, उसकी बॉडी से भी आ रही होती है सारा कुछ। ठीक है, तो आपने वो भी फील कर लेना है। वो कीटोसिस वाली भी आप कोशिश करें कि ना लें। वाउंड्स वगैरह नहीं होने चाहिए, कट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, स्केलेटन जो है उसका वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, उसका सारा कन्फर्मेशन जो है वो हेल्दी होना चाहिए। फिर जी टीपीआई बेस सबसे इंपॉर्टेंट जो है जेनेटिक्स के हवाले से, टीपीआई जिसका जो है 2000 या 2500 से ऊपर है, 2700 2800 है, वो कोशिश करें कि आप लें। उसमें एफआई लाजमी देखें, जो उसकी डॉक्टर की प्रोडक्शन है वो कितनी होगी वो भी आपने देखनी है कि इसका जो बच्चा जो है आगे आएगा या इसकी जो हिफर आएगी वो कितना दूध दे सकेगी। ठीक है, ये भी आपने लाजमी देखना है। नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जो है आपने इस चीज़ में देखना है। ए टू मिल्क जो है ये भी ये हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा एससीआर होनी चाहिए और डीपीआर भी ज़्यादा होनी चाहिए। नेट मेरिट पे आपने उसको देखना है। ठीक है, पीटीए लाजमी देखना है। इसमें पीटीए में फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, पीटैम आ जाता है, पीटैप आ जाता है, पीटैफ आ जाता है या पीटैट आ जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें भी आपने लाजमी देखनी है। रिलायंस भी आपने जो है देखनी है। ये क्या होता है, कॉन्फिडेंस इन पीटीए। ठीक है, पीटीए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, प्रिडिक्टेड टाइप जो है वो आपने लाजमी देख लेनी है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट चेक करें, हार्ट रेट चेक करें, प्रेगनेंसी स्टेटस अगर है वो भी आप लाजमी अल्ट्रासाउंड से चेक कर लें, या जिस तरह से भी आपके साथ कोई वेटनेरियन है जिस तरह से भी उसको भी आप चेक लाजमी करें। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी आपने चेक करना है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो शेड्यूल इसका कौन सा अप्लाई हो गया, कौन सा आपने अभी अप्लाई नहीं किया, या कौन कौन सी वैक्सीन हुई हुई है नहीं हुई हुई। ठीक है, वो रिकॉर्ड भी चेक कर लें। और इसका रिकॉर्ड करने का चेक तरीका एक और भी है कि जब भी आप वैक्सीनेशन लगाते हैं, ये सवाल लोग पूछते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन हो गई हुई है कि नहीं। तो उस कोई भी आप वैक्सीन जब लगाते हैं ना तो उसमें उसी से रिलेटेड जो है वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। आप एंटीबॉडी टाइटर चेक करवा सकते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी टाइटर मसलन एफएमडी का है, व्हाट्सएवर जो भी कोई आपने वैक्सीन की है उसका टाइटर आप किसी अच्छी लैब से चेक करवा लें। ठीक है, तो जब आप टाइटर चेक करवा लेंगे तो आपके पास जो है वो एक रीडिंग आ जाएगी। जब वो रीडिंग आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैक्सीनेशन हुई हुई है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब आपने जो भी गाय फिलहाल आपने रख ली हुई है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है अभी कि आप इसको इम्प्रूव कर सकें, या जिस तरह आपके पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है जो कि होता है। ठीक है, तो आप कैसे, फिर आप सब्र करें, आप उसी को इम्प्रूव कर लें, या जिस तरह से भी है आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है वो बिज़नेस को आगे लेकर चलें। ठीक है, ये बात जहन में रखें। जी, गम्स भी आपने लाजमी चेक करने हैं। ठीक है, गम्स रिलेटेड आपको पता है कि वो शो करता है कि अगर आप उसके ऊपर ज़ख़म मुँह की तरह कुछ बना हुआ ना, तो वो पॉसिबल है कि इसको कभी एफएमडी रही है। तो एफएमडी वाला जानवर जो है वो बार बार एफएमडी का ज़्यादातर शिकार होता है। ठीक है, तो कोशिश करें वो वाला जानवर आप ना ख़रीदें, इनको कल करें। ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है कि कुछ लोग कलिंग नहीं करते। मसलन कहते हैं कि जब हम फिर इस जानवर को क्या करें, तो आप उसने जितनी प्रोडक्शन आपने लेनी है ना ले ली है। ठीक है, अगर आप वो नेगेटिव में जा रही है, आप फुली फोर्स कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरा हर चीज़ इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी जो है ये नहीं आ रही प्रोडक्शन पे, आप उसको सेल कर दें। ठीक है, किसी बुचर को सेल कर दें, किसी और को सेल कर दें, कि जो भी है जिस तरह से भी वो आप उसको निकाल दें फार्म से, वो ना रखें। आपने काऊ की पूरी कंप्लीट प्रोफाइल असल में चेक कर लेनी है। ठीक है, और कोशिश करें वो गाय खरीदें जिसकी मिल्किंग जो है मिल्किंग पार्लर पे हो रही हो, या जो है वो मिल्किंग मशीन पे हो, क्योंकि उसमें मेस्टाइटिस के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक कम होते हैं। कुछ लोग तो प्री डिप या पोस्ट डिप भी यूज़ करते हैं, उनमें मेस्टाइटिस का चांस जो है ज़्यादा कम हो जाता है, मेस्टाइटिस कम आता है। ठीक है,
तो आपने कंप्लीट प्रोफाइल कैसे चेक कर लेनी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन हेल्थ स्टेटस है, जेनेटिक्स है, हूव्स कंडीशंस हैं और इंटरडिजिटल हूव्स की जो आपने चेक कर लेनी है, आइज़ विजन चेक कर लेनी है, स्किन स्क्रैप टेस्ट पॉसिबल हो तो वो भी करवा लेना है, ठीक है। ये सारी की सारी कंडीशन थी सिलेक्शन ऑफ काओ में। तो इससे भी ज़्यादा डिटेल मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि आई थिंक ये काफ़ी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट